हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेखा पहले काफी पतली दुबली हुआ करती थी, लेकिन वो कुछ समय से घर में बैठे बैठे ना तो कुछ काम करती और ना ही कहीं जाया करती, और ऐसे ही अब वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही थी। एक दिन रेखा के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, जो कि रेखा के मोटापे को देखकर कहती है, रेखा, ये क्या हो गया है तुझे? कुछ समय पहले तो काफी पतली दुबली थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई तुम? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब रहती है आजकल, इसलिए मोटी हो रही हूँ बीमारी में। अच्छा, मुझे लगता है कि बहू के आने की खुशी में तुम फूली नहीं समा रही हो। कुछ दिनों में वैसे भी तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, बहुत सारा माल लेकर, मतलब दहेज लेकर। अरे मुझे तो नहीं लगता है कि उसके फटीचर घर वाले उसे कुछ देंगे दहेज में। देखने में तो वो खुद ही ऐसे लगते हैं कि उन्हें ही कोई दे जाए। अरे चाहे कैसी भी लड़की हो, माँ बाप हैं, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं ना अपनी बेटी को। हाँ, वो तो देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं। अरे ये तो बताओ कि तुम यहाँ आई किस लिए थी? मैं तो खुद ही भूल गई कि मैं क्यों आई थी। खैर जाने दो, और बताओ क्या चल रहा है। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद रेखा के बेटे रोहन की शादी कोमल से हो जाती है, जो कि एक गरीब परिवार से थी। रोहन की पत्नी कोमल अपने साथ दहेज में थोड़ा सामान और एक पलंग लेकर आती है, जिसे देखकर रेखा कहती है, अरे ये क्या, भला दहेज में कोई सिर्फ पलंग ही थोड़ी देता है। और ये देखो, देखने में भी कितना कमजोर लग रहा है ये पलंग। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे मम्मी पापा से हुआ उन्होंने वही दिया दहेज में। आपको तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने शादी में ये पलंग दिया है। ये सब बस बहाने हैं पैसा ना खर्च करने के। देने वाला हो तो कुछ भी दे सकता है, समझी तुम? अब कर भी क्या सकते हैं इसका। चलो मैं ही इस पलंग को इस्तेमाल कर लूंगी। जाओ तुम दोनों अपने कमरे में, मैं ही सो जाऊंगी इस पर। इतना कहकर दोनों को रेखा वहाँ से भेज देती है और उस पलंग को देखकर रेखा कहती है, देखो तो, मुझे लगा था कि कुछ नहीं तो एक अच्छा सा बेड तो मिलेगा ही मेरे बेटे को दहेज में, लेकिन मिला तो क्या ये पलंग, जिसका यहाँ कोई काम ही नहीं है। खैर जाने दो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इसके घर से मैं एक बेड तो मंगवा कर ही रहूंगी, अभी बताती हूँ इसे मैं। इतना कहकर अब रेखा उस पलंग पर जोर जोर से कूदने लगती है। उसका भारी वजन होने की वजह से पलंग का एक नट खुल जाता है और वो पलंग टूट जाता है, जिसके बाद अब रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने बेटे बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। दोनों भागे भागे वहाँ आते हैं और उस टूटे हुए पलंग को देखकर रोहन कहता है, माँ, ये सब कैसे हुआ? ये पलंग तो अभी तक ठीक था, फिर ये टूट कैसे गया? अरे बेटा, इतना नाजुक पलंग दिया है तेरे ससुराल वालों ने, जैसे ही मैं इस पर बैठी ये टूट गया। एक ही दिन में इसका एक पाया अलग हो गया, 2-3 दिन तो रहा ही नहीं है। अगर तब तक रुकता तो सब अलग हो जाता इसका। लेकिन माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो ये पलंग बिल्कुल ठीक था, अब एकदम से कैसे टूट सकता है? अरे तो क्या मैंने जानबूझकर तोड़ा है इसे? तूने क्या मुझे पलंग तोड़ने वाली सास समझा है? माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। अरे कोमल और माँ, आप दोनों चुप हो जाओ। ये देखो, इस पलंग के इस पाए का बस एक नट ही निकला है, तभी ये पलंग टूटा हुआ लग रहा है। रुको, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर अब रोहन उस पलंग का नट फिर से लगा देता है और वो पलंग फिर से पहले जैसा हो जाता है। और उसे ठीक करने के बाद अब रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद रेखा फिर से कहती है, अच्छा खासा पलंग के बदले बेड आ जाता, लेकिन नहीं, मेरे खुद के बेटे ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कोई बात नहीं, इस पलंग का तो मैं सुबह कुछ करती हूँ। इतना कहकर अब रेखा भी सो जाती है और अगली सुबह जब कोमल और रोहन सो रहे थे तो फिर से अपने बहू को परेशान करने के लिए रेखा उस पलंग को तोड़ देती है। इस बार वो उस पलंग के सारे पेच निकाल देती है और वो पलंग गिर पड़ता है और फिर से रेखा आवाज देकर रोहन को बुलाती है। रोहन सुबह सुबह सीधा अपनी माँ के कमरे में आता है और टूटा हुआ पलंग देखकर फिर से कहता है, अब इसे क्या हो गया? माँ, ये फिर कैसे टूट गया? पता नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी कि तभी एकदम से जमीन पर जा गिरी। नींद खुली तो मैं पलंग से नीचे थी। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? चलो मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। रोहन उस पलंग को वापस ठीक करता ही है कि तभी वहाँ पर कोमल भी आ जाती है और ये सब देखकर वो कहती है,
ये सब क्या है? ये पलंग फिर से कैसे टूटा? कल रात तो रोहन ने इसे ठीक कर दिया था। मैंने तोड़ा इसे, यही सुनना चाहती है ना बहू तू? नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। एक तो तेरे घर वालों ने ना जाने कैसा घटिया बेकार सा पलंग दे दिया जो बार बार टूटे जा रहा है। एक बार भी चैन की नींद नहीं ली मैंने इस पर कल से। मेरी तो हालत खराब हो गई है गिर गिर कर इस पलंग से। इससे अच्छा तो तेरे घर वाले कोई अच्छा महंगा सा पलंग ही दे देते तो आज ये नौबत तो नहीं देखनी पड़ती। माफ कर देना माँ जी, मैं अपने घर वालों की तरफ से खुद माफी मांगती हूँ। अब कुछ देर में रोहन उस पलंग के सभी नट ढूंढकर उस पलंग को जोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कोमल रेखा के कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है और तभी दोनों को जाते देखकर रेखा फिर से कहती है, अब मैं अपने इस नालायक बेटे का क्या करूं? बार बार मैं इस पलंग को तोड़ती हूं और ये बार बार इसे जोड़ देता है। ऐसे तो मेरी बहू के घर से नया पलंग मिलने से रहा, अब मुझे फिर से इस पलंग को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, ये सब माँ जी जानबूझकर कर रही थी ताकि मेरे घर वाले इन्हें दूसरा पलंग दे दे, वो भी महंगा वाला। अब मैं बताती हूँ इन्हें तो। इतना कहकर अब कोमल वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर विमला आती है जो कि रेखा से बात करते हुए कहती है, और रेखा बहन क्या हाल है? अब तो तुम खुश हो ना? बहू आ गई घर में, साथ में मैंने सुना है काफी सारा सामान भी लाई है और एक पलंग भी। काहे का सामान और पलंग? एकदम बकवास पलंग दिया है इसके घर वालों ने, जब देखो तब टूट जाता है। क्यों रेखा, तुम उस पलंग को इस्तेमाल कर रही हो क्या? वो तो बहू का पलंग है ना, उसके घर वालों ने उसे दिया है। अरे दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया। रोहन के कमरे में पहले से एक पलंग था, वो वाला मैंने ले लिया, लेकिन मनोज बार बार टूट जाता है। अरे रेखा बहन, जरा अपना वजन भी तो देखो, भला कौन सा पलंग ना टूटे जिस पर तुम बैठो। हाँ तुम भी अब मेरा ही मजाक बनाओ। लोगों की बहुएं अपने दहेज में कितना कुछ लेकर आती हैं और मेरी बहू है कि ये टूटा फूटा पलंग लेकर आई है। विमला और रेखा की बातें दूर खड़ी कोमल भी सुन लेती है और अपनी सास की बात सुनकर कहती है, अब बताती हूँ अपनी पलंग तोड़ने वाली सास को तो बहुत बुराइयां कर ली इन्होंने मेरे घर वालों की। इतना कहकर कोमल रेखा के कमरे में जाकर उसके पलंग के सारे नट ढीले कर देती है ताकि जैसे ही उसकी सास उस पर बैठे वैसे ही वो गिर जाए। और ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद ही विमला के जाने के बाद रेखा अपने कमरे में आराम करने जाती है और उसे ये पता था कि रोहन ने सुबह फिर से पलंग ठीक कर दिया है, पर ये पता नहीं था कि कोमल ने नट ढीले कर दिए थे। और जैसे ही रेखा उस पर कूद कर बैठती है तो वो जोर से पलंग के साथ नीचे गिरती है। इस बार उसे कमर में जोर की चोट आती है और उसकी आवाज सुनकर फिर से रोहन और कोमल कमरे में आ जाते हैं और कोमल कहती है, अरे माँ जी आप तो फिर से गिर गई, और कितना गिरेंगी। एक काम करते हैं, इस पलंग को अब हम अपने ही कमरे में रख लेते हैं और आप कुछ समय के लिए आराम से जमीन पर ही सो जाओ, जिससे कि आपकी कमर का दर्द भी ना रहे। हाय दैया, इस बार तो सच में कमर टूट गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।